नमस्कार। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके डेटा पर विश्वास को हिलाकर रख देगी। आज के इस विश्लेषण में हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। और सच कहूं तो जब हमने वहां के हालिया क्राइम डेटा को ग्राउंड रियलिटी से कंपेयर किया तो जो विसंगति यानी जो फर्क सामने आया वो बिल्कुल चौंकाने वाला था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मुद्दे की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये मिसिंग डेटा का पूरा रहस्य क्या है। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद गंभीर घटना से। ध्यान दीजिएगा, 2026 के इलेक्शन रिजल्ट्स आए ही थे कि उसके कुछ ही दिनों बाद नॉर्थ 24 परगना में चंद्रनाथ रथ की पॉइंट ब्लैंक रेंज से यानी बिल्कुल करीब से गोली मारकर हत्या कर दी गई। एकदम किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है ना, पर दोस्तों ये रियल लाइफ है। ये पिछले कुछ सालों की सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल मर्डर्स में से एक थी। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है। चंद्रनाथ रथ का मर्डर और ऐसी कई बड़ी घटनाओं की लगातार खबरें आने के बावजूद जब हम एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का ऑफिशियल डेटा देखते हैं तो वहां क्या मिलता है? जीरो, बिल्कुल शून्य। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2022 के बाद से राज्य में एक भी राजनीतिक हत्या नहीं हुई। मतलब डेटा एकदम क्लीन। सोचिए, क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो सबसे पहले इन आधिकारिक आंकड़ों और जो पहले की हिस्टोरिकल रियलिटी रही है उसके बीच के इस फर्क को समझते हैं। अगर हम पास डेटा पर नजर डालें तो 2014 से 2021 के बीच ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने पूरी 47 राजनीतिक हत्याओं को दर्ज किया था। 47। लेकिन फिर आता है साल 2022 और अचानक से ये ग्राफ सीधा जमीन पर गिर जाता है, जीरो। एक तरफ लगातार 7 साल तक 47 हत्याएं रिकॉर्ड होती हैं और दूसरी तरफ अचानक से एकदम सन्नाटा। ये ड्रास्टिक ड्रॉप आखिर कब और कैसे हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है। अब जरा ऑफिशियल फाइल्स को थोड़ा साइड रखते हैं और चलते हैं सीधा ग्राउंड रियलिटी की तरफ, क्योंकि पिछले 4 सालों की मीडिया रिपोर्ट्स और ग्राउंड कवरेज कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। 2022 के बीरभूम नरसंहार से लेकर 2026 में नॉर्थ 24 परगना के मर्डर तक हमारे पास पॉलिटिकल वायलेंस की एक क्लियर, लगातार चलने वाली टाइमलाइन है। और ये टाइमलाइन खैर ऑफिशियल जीरो वाले दावे को बिल्कुल गलत साबित करती है। चलिए इन प्रमुख घटनाओं को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2022 की। आपको याद ही होगा, बीरभूम, जिसे बोगटुई नरसंहार भी कहा जाता है। हुआ ये था कि एक लोकल नेता की हत्या हुई और उसके रिटेलिएशन में यानी बदले में कई घरों को सीधे आग के हवाले कर दिया गया। मीडिया ने इस दिल दहला देने वाली घटना को बड़े पैमाने पर डॉक्यूमेंट किया था। और इस एक घटना का परिणाम क्या रहा? कम से कम 10 लोगों की जान चली गई थी, 10 मौतें। और ध्यान दीजिए, ये 2022 की बात है, वही साल जहां ऑफिशियल डेटा कहता है कि राज्य में 0 पॉलिटिकल किलिंग्स हुई। एक रिपोर्ट की गई, वेरीफाई की गई घटना और सरकारी लेजर में उसकी कोई जगह नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं 2023 के पंचायत इलेक्शंस की तरफ। उस चुनाव चक्र में हिंसा का लेवल एक अलग ही पीक पर था। और ये कोई एक दो गांव की बात नहीं थी। अलग अलग जिलों से लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी कि पूरी वोटिंग प्रोसेस के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की हुई है। और इस हिंसा का नतीजा क्या निकला? 40 से ज्यादा मौतें। जी हाँ, 40 से भी ज्यादा। लेकिन फिर से कहानी वही थी। इतने बड़े पैमाने पर हुई इन हत्याओं को ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में पॉलिटिकल मर्डर्स के रूप में गिना ही नहीं गया। एक के बाद एक इंसान की जान गई, पर सरकारी रिकॉर्ड बुक अभी भी खाली थी। फिर आते हैं 2024 के जनरल इलेक्शंस। अब मान लेते हैं कि 2023 के कंपैरिजन में हिंसा थोड़ी कम जरूर थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब कुछ बिल्कुल पीसफुल था। इलेक्शन से जुड़ी हुई जानलेवा झड़पें तब भी साफ तौर पर हो रही थी। दरअसल मीडिया ने उन चुनावी संघर्षों में कम से कम 5 से 6 मौतों को डॉक्यूमेंट किया था, पर पैटर्न वही पुराना। रिकॉर्ड पे फिर से कोई पॉलिटिकल मर्डर नहीं। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड पर आग लगी है, पर थर्मामीटर दिखा रहा है कि मौसम एकदम ठंडा है। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि डेटा का ये गायब हिस्सा आखिर अपने आप में क्या बयां करता है। अगर हम अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखकर देखें तो पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। 2022 में 10 मौतें, 2023 में 40 से ज्यादा, 2024 में 5-6 मौतें। मीडिया और ग्राउंड रिपोर्ट्स चीख चीख कर इन्हें बता रहे हैं। लेकिन इसकी ठीक बगल में एनसीआरबी का टैली देखिए, 0, 0 और 0। हर साल दर्जनों लोग मारे गए जो लगातार वेरीफाई हुए, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का रजिस्टर एकदम ब्लैंक चला आ रहा है। तो बात साफ है, यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत बड़ा विरोधाभास है।
ऑफिशियल नैरेटिव और ग्राउंड रियलिटी का आपस में कोई मेल ही नहीं है। पेपर्स पर सब कुछ शांत है, एकदम जीरो, और ग्राउंड पर वायलेंट फ्लैश पॉइंट्स और अनगिनत मौतों की भरमार है। स्रोतों के अनुसार डेटा का ये अंतर विशाल है और सच में हैरान करने वाला है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही सीरियस और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचकर देखिए, क्या होता है जब आधिकारिक रिकॉर्ड्स जमीन पर हो रही हिंसक वास्तविकता को दिखाने में पूरी तरह फेल हो जाते हैं? जब मर्डर्स रिकॉर्ड्स में ही नहीं है तो जवाबदेही कैसे तय होगी? और इन गायब हुए आंकड़ों का हमारे समाज पर लॉन्ग टर्म असर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करना चाहिए। आज हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको इस पूरे मुद्दे की एक साफ तस्वीर मिल गई होगी।